આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી ગુપ્તા રક્ષાબંધન એન્ડ પતંગ સ્ટોર પર આપણે પહોંચી ગયા છે અને અહીંયાના વેપારી છે જે ઇકબાલભાઈ બેલીમ જોડે વાત કરીશું। અને ઇકબાલભાઈ બેલીમે એમની પતંગો પર અલગ અલગ સંદેશો લખ્યા છે કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, જે અલગ અલગ રીતે પતંગો જે તમે લોકો પતંગ તો ચડાવો છો, પતંગ કપાયા પછી પણ તમારા પાસે જે પતંગ આવશે એ ઇકબાલભાઈના પતંગ હશે તો તમારા ઉપર એક સારો સંદેશ મળશે જે અલગ અલગ રીતના છે જે તમારી જિંદગીમાં લાભદાયક રહેશે। આજે ઇકબાલભાઈ જોડે વાત કરીશું। રઈસ સૈયદ, અમદાવાદ। मेरा नाम इकबाल बेलीम सत्तार भाई है। मैं ढालघर वार्ड 3 दरवाजे रहता हूँ और गुप्ता जी के साथ राधे श्याम लज्जाराम गुप्ता जी वो मेरे 40 साल से हम भागीदारी में जोड़ी देखते। हम लोगों की राम रहीम की जोड़ी के नाम से पूरे व्यापारी वर्ग में और हिंदुस्तान में फेमस है। अच्छा, आपके पतंग पर अलग अलग संदेश लिखे जाते हैं, उसको आपको किस तरह विचार आया? ये मेरे वालिद साहब को सन 80 के अंदर कैंसर का रोग हो गया था, तो पंकज साहब जो थे वो कैंसर के सबसे बड़े डीन थे। तो उन्होंने बोला इकबाल भाई तुम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हो तो उसको पतंग और राखी के ऊपर तुम सुनहरी मैसेज लिखो। तो जब से मेरे दिमाग में बैठ गया और मैंने ये काम जब से चालू करा है तो ये यानी जन जागृति और अभियान और यानी इसके लिए चालू कर दिया है। तो ये क्या है कि एक मैसेज सुनहरी अल्फाजों का एक खजाना निकल के और इंसान की ज़िंदगी में भी एक सुनहरी ज़िंदगी बन जाए और उसकी तंदुरुस्त ज़िंदगी बन जाए, इसके लिए मैंने ये पतंग के ऊपर जैसे गुटखा, तम्बाकू, शराब, सिगारेट ये पीने से फेफड़े का कैंसर होता है तो वो ये आदतें पड़ी हुई होती, पैदाइशी आदतें नहीं होती। अगर इसको इंसान छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। कल उठ के आपके बच्चे कहेंगे कि अब्बा हमको भी दारू दो, सिगारेट दो, तो आप क्या जवाब दोगे? आपका शर्म से झुक जाएगा। तो ये आदतें धीमे धीमे छोड़े ताकि माहौल भी सुधरे और आपको ये बोलते हैं ना हजारों नेमत से बढ़ के एक तंदुरुस्ती, तो आपकी तंदुरुस्ती भी सलामत रहे। तो भाई बहन का सच्चा प्यार, व्यसन मुक्त परिवार। इसी तरह बेटी को जो है पढ़ाना चाहिए, बेटी को घर में रखने से कोई मकसद नहीं है, उसको घर के काम के साथ पढ़ाई का काम हुनर भी देना चाहिए। तो उसके लिए भी लिखा है कि जिसकी बेटी शिक्षित उसकी उन्नति निश्चित। तो ये सब सूत्र से बेदारी लाने के लिए जैसे ये चाइनीज़ डोरी है, अभी गवर्नमेंट ने प्रतिबंध रख दिया, तो अभी जो अपनी देश की डोरी थी वो देश की डोरी की इतनी चल रही है कि अभी माल कोई भी जात का है नहीं। चाइनीज डोरी से इंसान की गर्दनें कटती, मरते परिंदे चरिंदे सबको तकलीफ पहुंचती है। तो ये सब बंद होने की वजह से अपना जो धंधा था वो डबल हो गया डोरी का और पूरे हिंदुस्तान में से सब कारीगर डोरी घसने वाले, लखनऊ से, रामपुर से, जितने भी है एमपी से सब आते हैं और अपना 3 महीने यहाँ मेहनत करते हैं और 12 महीने की रोजी रोटी इनको यहाँ मिल जाती है। तो ये एक आत्मनिर्भर के साथ चाइनीज डोरी बंद होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तिजारत आज उन्नति और प्रगति और बढ़ती जा रही है। जो चाइनीज डोरी चढ़ाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? जो चाइनीज डोरी चढ़ाते हैं वो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि चाइनीज डोरी से जो चाइनीज डोरी चढ़ाते हैं उनको एक ही संदेश देना चाहिए कि गुजरात सरकार का ये प्रतिबंध है, आपको इसकी सजा भी हो सकती है, लेकिन उसकी सजा से अच्छा ये कि कोई भी परिंदे वरिंदे जख्मी ना हो और इंसान जख्मी ना हो। इससे ज़्यादा कोई भी इबादत के बराबर का ये दर्जा है। और आपकी पतंगों पर ज्यादातर वडाप्रधान नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए हैं, तो आपकी कोई मित्रता खास वडाप्रधान के साथ ऐसा सुनने में आया है? मैं 2013 के अंदर उनको मिला था तो उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने बोला कि ये बेटी बचाओ और ये व्यसन मुक्ति का काम है। आज से 1400 साल पहले हमारे पैगंबर साहब ने शुरू करा था कि दारू की, जब उन्होंने बोला दारू पीना मना है तो नदियाँ बह गई थी और बेटी को अरब लोग जिंदा गाड़ देते, तो उन्होंने बेटी को नहीं मारना चाहिए। जब से बेटी मारने की प्रथा खत्म हो गई है तो ये कह के उनको बहुत प्रभावित हुए। तो बोले इकबाल भाई ये काम आप चालू रखना, इसको बंद मत करना। और उनके लिए ऐसा मैं प्रभावित हूँ कि आज वो जो गुजरात के सीएम पे से आज हिंदुस्तान के पीएम बन गए, वो पीएम बने तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की उन्नति प्रगति। और आप देख सकते हो कि चांद पे भी हम चले गए और हमारा नाम रोशन हो गया। जो लोग सोचते थे कि क्या होगा, इसी तरह चारों बाजू इतना विकास का काम चल रहा है कि मेरे को लगता है कि आते ये 2030 के अंदर
अंदर हमारा जो सुनहरी देश था ना, जो आज गंगा जमुना बहती थी सुनहरी, ये देश हमारा वापस सुनहरी हो जाएगा और कोई रोजगार नहीं रहेगा, कोई कोई रोजगार नहीं रहेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा और सब खाते पीते सुखी और हो जाएंगे। आज भी तुम देखना चाहो तो हमारे वहाँ झाड़ू डालने वाला भी स्प्लेंडर लेता आता है, उसका पगार यहाँ 50-60 हज़ार है। ये हमारा आत्मनिर्भर से भी ज़्यादा उनको पगार मिलता है। आज के युग में जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है, जो मैसेज नफरत भरा चल रहा है, और आज आप और गुप्ता जी जो पार्टनरशिप में धंधा कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत या कोई ने दुश्मनाहट डालने की कोशिश की? नहीं, अभी तक हमको कोशिश नहीं की थी, पर एक बार एक बजरंग दल वाला आए थे तो बोला आपकी दुकान में फटाकड़े के अंदर ये कोई यानी धार्मिक फोटो वाले कोई चीज़ें बेचते हो। मैं बोला सबसे पहले मैंने विरोध करा था और मैंने वहाँ लिखा था शिवा काशी में कि कोई की भी मजहब की लागनी दुबानी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो इस पर प्रतिबंध रखो, नहीं तो ये आपका माल हम लोग बेचेंगे नहीं। जब से वो बंद हुआ है तो अभी तक कम हो गया, अब 1-2% चालू होगा। नहीं तो आप जानते थे लक्ष्मी बॉम्ब में गणपति ऐसी बहुत सी आती थी। और उसके साथ साथ ये हमारे देश के अंदर जो सेवाभावी मानवतावादी आदमी है, जैसे पंकज साहब है, सतीश भैया, जैसे कि ये अपंग मानव मंडल चलाते हैं, तो अपंग मानव मंडल के अंदर वो बहुत बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो उनके लिए भी एक सेल लिखा है कि हुकूमत ने दे रखा है निशानेबाजी पे इनाम, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। ऐसे बहुत से उन्होंने लिखे। और वो अंध कन्या साड़ा सतीश भैया जो अंध कन्या साड़ा है, अपंग मानव मंडल है, जीवराज मेहता है, गुजरात कैंसर सो, ये सबके सेक्रेटरी है और बहुत अच्छा गरीबों को मदद करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। छेल्ला संदेश क्या देना चाहोगे हिंदू मुसलमान को एक होने के लिए? छेला संदेश यही है कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का एक मानवतावादी देश है। आज से राजा महाराजा से, नवाबों से, मुगलों से लेके जो भी आए वो एक अच्छा संदेश दे के गए, चाहे महात्मा गांधी हो या अबू कलाम आज़ाद हो या लाल बहादुर शास्त्री हो या डॉक्टर जाकिर हुसैन हो या अबू कलाम आज़ाद हो। इन्होंने हमको एक ऐसे सुनहरे अल्फाज दिए और अल्लामा इकबाल ने बोला है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम गुल सीता हैं उसके वो हम बुलबुलें हैं उसके वो गुल सीता है हमारा। यानी हिंदुस्तान की एक तहजीब ऐसी कि आज हमारा हिंदुस्तान का झंडा चांद पे भी पहुँच गया। ये तिरंगा बनाने वाली भी तैयबा बहन थी। यहाँ नफरत की कोई बात होनी नहीं चाहिए, आज़ादी में सभी का हिस्सा है।